बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम इलेक्ट्रिक में आप सबको खुशामदीद, वेलकम। भाईजान, आज हम अगेन आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा और इस वीडियो से आपको वॉशिंग मशीन का काम सीखने का यकीनन बहुत मौका मिलेगा। वायरिंग, खासकर वायरिंग इंशाल्लाह। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास आज ये वॉशिंग मशीन है डालस 5200। डालस का ये बहुत मशहूर मॉडल है, बहुत पॉपुलर है, बहुत घरों में पाया जाता है। ये डालस 5200 ये डबल वाली वॉशिंग मशीन है। इसकी एक साइड पे वॉश होता है और एक साइड पे स्पिनर होता है जो ड्राई करता है कपड़े। इसकी इशू ये है कि ये तार कट गई हैं किसी वजह से, चूई ने काट दिए हैं किसी वजह से, तो हमने इसकी कंप्लीट वायरिंग करनी है। ये देखिए इसका ये हाल हो गया है, ठीक है। कैपेसिटर भी इसका बिल्कुल सब कुछ, यानी कि सारी तारें ख़त्म हो गई हैं। तो इसको हम कैसे वायरिंग करेंगे? इसकी जो वॉश मोटर है उसके बिल्कुल करीब से तारें कटी हैं, तो इसके लिए हमें ये सारी मशीन को खोलना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप ये भी सीख लेंगे कि हम मशीन को खोलते कैसे हैं, स्पिनर मोटर को कैसे अलग किया जाता है और वॉश मोटर कैसे अलग किया जाता है। याद रखिएगा, ये डालन्स का ऐसी ये वाहिद ये मॉडल है कि जिसमें जब तक ये पूरा ये डबल प्लाई वाले होते हैं, ये सारे सब बाहर नहीं आता, तब तक आप वॉश मोटर तक के करीब नहीं जा सकते। अगर किसी वजह से आपकी वॉश मोटर ख़राब हो जाए तो आपको यही काम करना पड़ेगा जो भी हम करने वाले हैं कि इसको पूरे को आप खोलेंगे, ये सारी प्लाई, ये पूरा जो बॉडी है ये बाहर निकालेंगे, तब आपको एक्सेस मिलेगी, अप्रोच मिलेगी वॉश मोटर तक, तब आप वॉश मोटर चेंज तब्दील कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि अब हम इसकी वायरिंग कैसे करनी है। पहले हम इसको खोलेंगे, ठीक है, फिर वॉश मोटर की इसके साथ जो तारें कटी हैं उनके करीब से वहाँ जॉइंट लगाएंगे और न्यू वायरिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से शुरू करते हैं? ये इसका टापा कहलाता है। इस टापा को खोलते हैं, ठीक है, और टापा खोल के इसके नीचे यहाँ पे स्क्रू होते हैं, इसको जो ये जॉइंट होता है इसको निकालने के लिए इसको खोलेंगे। फिर हम स्पिनर ड्रम को बैक साइड से खोलेंगे, ठीक है, और स्पिनर ड्रम अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है और इसके नीचे ये सारे खोलेंगे। तो पहले मैं टापा खोलता हूँ। ये टापे के स्क्रू हैं, इनको हमने खोलना है, ठीक है। 1 2 3 4 और एक इधर है 5, ठीक है। ये टापा खोल के मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिएगा हमारा टापा खुल गया है, ठीक है। अब इस टापे को हमने खोला इसलिए था कि यहाँ से हमने ड्रम निकालना है स्पिनर का, तो इसकी यहाँ पे स्क्रू लगी हुई है, ठीक है। तो इनको आपने खोल लेना, ठीक है। एक यहाँ पे ये खुल गया और एक यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे होता है, ठीक है। ये खोल के फिर इसको हम निकालेंगे। ये मैं खोल कर आपको दोबारा लाइन पे लेता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा, ये एक स्क्रू हमने खोल ली है, बाकी नहीं खोल रहे। तो हम अगर नहीं खोल रहे तो आप इनको ना यहाँ से, ये जो है यहाँ से किसी कॉमन पेचकस की मदद से आराम से इसको तोड़ सकते हैं ताकि ये निकले और बाद में फिर आप यहाँ वाश लगाएंगे। लेकिन मैं इसको तोड़ नहीं रहा, ये इसका मैंने ढक्कन खोला है, तो इंशाल्लाह ये ड्रम ऐसे ही निकलेगा। आप लोग भी ऐसे खोल सकते हैं कि इसको उठाएंगे तब ये ड्रम बाहर निकलेगा। अब इसके बाद क्या स्टेप करना है कि आपने यहाँ से ये ड्रम स्पिनर मोटर साथ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, कपलर है, जॉइंट है, ठीक है। तो ये जो आपको स्क्रू नजर आ रहा है पुली पे, ये वाला, ये आपने 10 नंबर टिप पाने की मदद से इसको आपने खोलना है, ठीक है। तो इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। ये हमारा खुल गया है। अब आपने क्या करना है, अगर आप अकेले हैं तो अकेले भी कर सकते हैं कि ग्रिप प्लास की मदद से यहाँ पे ग्रिप प्लास डालना है और ऊपर ड्रम को घुमाना है, ऊपर खींचना है, तो ये ड्रम आपका बाहर निकल आएगा। अगर आपके कोई हेल्पर है फिर तो और आसान काम है कि वो यहाँ से ग्रिप प्लास डाले कि इसकी घूमे नहीं, इसको पकड़ के रखना है, घूमना नहीं चाहिए, और ऊपर आपने ड्रम घुमाना है। जैसे ड्रम घूम जाएगा तो इस कपलर से ड्रम रिलीज हो जाएगा और ड्रम को आप ऐसे ऊपर पुल करेंगे तो ड्रम बाहर आ जाएगा। मैं ड्रम को बाहर निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ग्रिप प्लास है, आज मैं अकेला हूँ, मेरे शागिर्द साथ नहीं है, तो ग्रिप प्लास डाल दूंगा और फिर ऊपर से ड्रम को घुमाऊंगा और खींचूंगा तो ये मोटर बाहर आ जाएगी, ड्रम बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं ऐसे यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने ग्रिप प्लास डाल दिया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको आपने लॉक कर देना है, ठीक है, और फिर आपने इसको ड्रम को घुमाना और ऊपर खींचना है तो ये ड्रम बाहर आ जाएगा
स्पिनर का ड्रम बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा मेरा ग्रिप ग्लास यहाँ पे लॉक हो चुका है। ठीक है, अब मैं ऊपर से ड्रम को घुमाऊंगा और इसको खींचूंगा तो ये ड्रम मेरा बाहर आ जाएगा। ऐसे आपने घुमाना है और ऊपर खींचना है। ये देखिएगा ये अब इसको आराम से बाहर निकाल दें। ये देखिएगा ड्रम बाहर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि टॉप ऑलरेडी खोला हुआ है, यहाँ पे स्क्रू हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5, इन स्क्रू को आपने खोलना है। ठीक है, और एक पूरे टॉप को हम बाहर निकालेंगे। ये देखें वायरिंग ऑलरेडी कटी हुई है। ठीक है, तो इनको मैं खोलता हूँ फिर आगे बताते हैं आप क्या करना है। ये देखिएगा हमारे सारे स्क्रू खुल गए। ठीक है, अब आपने ये ग्रिप ग्लास लगा था इसको निकाल देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रिप ग्लास निकाल दिया, यहाँ से इसका बेल्ट उतारें। ठीक है, जस्ट इसको नीचे प्रेस करें और राइट घुमाएं तो बेल्ट उतर जाएगा। देखिए बेल्ट उतर गया। अब आपने इसको यहाँ जस्ट ऊपर उठाना है तो ये बाहर आ जाएगी। ये देखिएगा ये पूरा इस तरह टॉप बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिएगा ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा था, पार्ट था, वो अलग हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, यहाँ से इसकी तारें कटी हैं। देखिएगा वॉश की कितनी करीब से कटी हैं। इस वॉश मोटर तक पहुँचने के लिए मैंने ये सारा मशीन खोलने में पड़ी है। याद रखिएगा जब भी डालेंस की ये मोटर वॉश वाली मोटर ख़राब होगी तो आपको यही काम करना पड़ेगा, ये पूरा ऐसा बाहर निकालना पड़ेगा, तब आपकी जाकर वॉश मोटर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो से आप ये भी सीख लेंगे कि डालेंस की वॉश मोटर कैसे चेंज करते हैं, और अगर वायरिंग करनी पड़े और मोटर के करीब से कट जाए तो आपने कैसे करना है। तो अभी मैं आपको वायरिंग सिखाता हूँ कि वायरिंग कैसे करनी है, कनेक्शन कैसे करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वॉश मोटर के साथ थोड़ी मैं 3 तारें 1 2 3, ये वाली तार है ये टाइमर को जाएगी और उसकी कैपेसिटर की है, ये भी कैपेसिटर की है, ब्लू भी कैपेसिटर की है और पर्पल भी कैपेसिटर की है। जो वाइट है ये मेन तार है। इन तीनों को पहले एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, ये स्पिनर की तार हैं, इनकी लंबाई काफ़ी है, हम यहाँ से कनेक्शन कर लेंगे, इनका हम नहीं छेड़ेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। फिर ये वाला ऐसा मैं अंदर रखूँगा और फिर दोबारा वायरिंग सिखाऊंगा कि आगे वायरिंग हम कैसे करेंगे। ये देखिएगा वॉश मोटर की तारें जो कट गई थी, ठीक है, वो मैंने एक्सटेंड कर दी हैं। कोशिश करें कि सेम कलर की तारें मिल जाएं। जो कटी तारें थी मैंने वही यूज़ की हैं सेम कलर में। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप फिर कनेक्शन करेंगे, एक और कनेक्शन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी तार कहाँ पे लगानी है। तो हमने सेम कलर की मैंने तारें वही डाली हैं। ये देखिएगा शुरू पे पर्पल कलर कटी थी तो मैंने आगे पर्पल ही डाली है। दोबारा बता देता हूँ, ये पर्पल जो है ये ऊपर टाइमर को जाएगी और कैपेसिटर को इधर लगेगी। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर को भी लगेगी और ऊपर टाइमर को भी जाएगी। ये जो ब्लू है ये भी सेम टाइमर को भी जाएगी और कैपेसिटर को भी लगेगी। ठीक है, जो वाइट है ये इसकी कॉमन है, मेन तार है, तो 220 की एक तार वाइट यहाँ पे लगेगी, 220 की तार वाइट को। दूसरी जो है स्पिनर मोटर, इसकी तारें हमने एक्सटेंड नहीं की, ये यहाँ तक ठीक थी। लेकिन इसके बारे में आपको बता दूँ तारों के बारे में, ये जो रेड तार नज़र आ रही है यहाँ पे ये कैपेसिटर को लगेगी। ठीक है, और इस पर 220 की भी एक तार लगेगी। ये जो पर्पल पिंक तार है, सॉरी पर्पल नहीं पिंक, ये पिंक तार है, ये कैपेसिटर पे लगेगी और इस पर और कोई तार नहीं लगेगी। ठीक है, जो वाइट है वॉश मोटर की तरह ये वाइट भी 220 की इसकी लगेगी। मतलब 220 की एक तार स्पिनर मोटर को भी लगेगी और वॉश को भी लगेगी, जबकि 220 की दूसरी तार ऊपर टाइमर को जाएगी। उसको हम ब्लैक कलर की तार देते हैं, ब्लैक रंग के साथ कनेक्ट करते हैं टाइमर के ब्लैक रंग के साथ, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, ये ब्लैक रंग के साथ 220 की एक तार हमने इस ब्लैक को देनी है। ये अभी मैं आपको ये अब टॉप में अंदर, ये जो टॉप है इसका ये अंदर रखता हूँ टॉप, और फिर आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। यहाँ तक आपने कनेक्शन सीख लिया है कि मोटरों की तारें, वॉश मोटर तार हमने एक्सटेंड की है, 3 तारें डाली हैं, उसी रंग की डाली हैं जो पहले थी, पर्पल ब्लू और वाइट।
पर्पल और ब्लू जो है ये कैपेसिटर और टाइमर को जाएंगी। वाइट कॉमन है 220 की, इसकी 220 की लगेगी इसको। दूसरी तरफ स्पिनर मोटर की, ये स्पिन साइड की मोटर है, वाश की मोटर है, इसकी भी सेम 3 तारें हैं। वाइट जो है कॉमन है 220 की, इसकी 220 की एक तार इसको लगेगी, और ये जो 2 एक कैपेसिटर के हैं, ठीक है। ये स्पिनर एक साइड पे चलती है, तो ये जो है इसके साथ कैपेसिटर के साथ लगेगी, और इसके साथ पिंक के साथ कोई और तार नहीं लगेगी, जबकि जो रेड है इसके साथ दूसरी तार भी लगेगी 220 की। तो मैं अब ये टब रख के आपको दोबारा बताता हूँ कनेक्शन के बारे में। देखिएगा, हमने इसका जो टब है अंदर डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्रू नहीं लगाए, पहले वायरिंग कर लेते हैं फिर स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक था कि आपको वायरिंग सिखानी है। देखिएगा, बेल्ट मैंने चढ़ा दी है। ये तारें जो हमने ऐड की थी, एक्सटेंड की थी, इन्हीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको बताया था कि पर्पल और ब्लू तारें एक कैपेसिटर पे जानी है और उन पर टाइमर को जानी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इनको सेम अपने, ये देखिएगा हम वही रंग के डाली है, ये पर्पल है, इसको इस पर्पल साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ब्लू तार है, ये हमने कैपेसिटर एक नया लेकर आए हैं 10 GF का। याद रखिएगा, जो वाश की मोटर होती है वॉशिंग मशीन में वाश की, उसको 10 GF का कैपेसिटर लगता है, ठीक है। तो इसकी 2 तारें हैं, हमने एक पर्पल है मोटर के साथ कनेक्ट कर दी है, और एक इसके साथ कनेक्ट कर देंगे जो ऊपर टाइमर को जाएगी। सेम जो दूसरी वायर है ये वाली देखिए, ठीक है, इसके साथ हम पर्पल कनेक्ट की है, ठीक है। और इसका दूसरा हिस्सा देखिएगा हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे पर्पल वायर के साथ, ठीक है। वही तीसरी है वाइट तार, ठीक है, ये मेन 220 की तार है, ठीक है। यहाँ पे जो वाइट है मोटर की वाइट तार, ये देखिएगा, ये जो मोटर को लगी है स्पिन मोटर वाश मोटर को, वो इसके साथ लगा देनी है, ठीक है। और इसके साथ जो आपकी मेन तार है, ठीक है, जो बिजली की तार है, जो वॉशिंग मशीन को जहाँ से सप्लाई देनी है बिजली की तार, ठीक है, उसका एक हिस्सा आपने इस वाइट के साथ लगा देना है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है वो लगेगा इस ब्लैक के साथ, ठीक है। ये मैं तारें कनेक्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिएगा, मैंने तारें कनेक्ट कर ली हैं, इनके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो पर्पल तार थी इसने जाना था, ये ऊपर कटी है, इसने जाना था कैपेसिटर पे 10 GF का जो कैपेसिटर है, और ऊपर टाइमर को, ठीक है। यहाँ से मैंने ज्वाइंट किया, ऊपर टाइमर को चली गई, और ये दूसरे हिस्से का ये देखिएगा कैपेसिटर को लगा दिया, ठीक है। ये आपको नज़र आ गया, ठीक है, पर्पल। दूसरी ब्लू तार थी, इसको भी कैपेसिटर का दूसरा जो हिस्सा था, दूसरा जो सिरा था उसके साथ लगा दिया, और ऊपर टाइमर को भेज दिया, ठीक है। तीसरी तार थी कॉमन 220 की, इसको हमने लगाना था बिजली के तार के साथ। ये हमारी बिजली की वायर है, ठीक है। इसका ये हिस्सा आया हमारे पास, ठीक है, ये वाइट रंग, ठीक है। इस वाइट के साथ हमने दोनों मोटर की, स्पिन मोटर की और वाश मोटर की एक तार जो वाइट रंग में है, सफ़ेद रंग में है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको ऊपर भी भेज दिया, ठीक है। मतलब अब 220 वोल्ट की जो तार है, जो मेन तार है, ठीक है, ये वाली मेन तार ये यहाँ पे लगी, ठीक है, ऊपर टाइमर को भी चलेगी और दोनों मोटर को भी सप्लाई मिल गई। तीसरी तार थी रेड वाली, ठीक है। चौथी दो, एक ये हो गई पर्पल, ब्लू 2 हो गई, वाइट तीसरी, और जो फोर्थ जो तार है वो रेड है, ठीक है। ये रेड तार है, ये स्पिनर को सप्लाई देती है ऊपर से होके, ठीक है। तो इसको हमने कैपेसिटर के साथ लगाना था और स्पिनर मोटर के साथ। देखिएगा, ये स्पिनर मोटर को वायर जा रही है रेड, और ये कैपेसिटर पे लग गई, इसमें करंट आता है 220 वोल्ट का टाइमर के थ्रू। और लास्ट वायर थी हमारी ब्लैक रंग, इसके साथ डायरेक्टली 220 की तार लगेगी मेन सप्लाई की। इस वाली तार के जो दूसरा सा बच गया था, ठीक है, 220 वोल्ट का, ये देखिएगा, एक ये जो मेन तार बाहर से आ रही है सप्लाई की, उसके अंदर 2 तारें थी, एक ये लाइट कलर आप देख रहे हैं ब्राउन कलर है, और दूसरी ब्लैक है। तो जो ब्लैक कलर है वो उस ब्लैक तार से हमने लगा दी। इस तरह हमारी सप्लाई मुकम्मल होगी, ठीक है। ये देखिएगा, 2 स्पिनर का कैपेसिटर है, ये नॉर्मल 5 या 6 UF का होता है, देखिएगा 6 UF का लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ 2 तारें लगती हैं,
एक मोटर की 2 तारें लगती हैं, एक पे सप्लाई दी जाती है, एक पे सप्लाई नहीं दी जाती। रेड पे सप्लाई दी गई है, ठीक है। और ये 10 वी का कैपेसिटर है, ठीक है। ये वॉश मोटर का है, ठीक है। तो इसको भी हम कनेक्शन कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं। सीरीज बोर्ड है मेरा, ठीक है। इस पर मैंने लगाया है और यहाँ से इसको मैं वॉश का टाइमर ऑन करता हूँ। ये देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह वॉश का हमारी मोटर चल रही है, ठीक है। तो ये सेट सही है। यहाँ से बंद करता हूँ, अब स्पिनर चलाता हूँ। स्पिनर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा चल रही है, ठीक है। अब हमने ये हमारा जो वायरिंग का कनेक्ट काम था वो जहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब हमने इसका स्पिनर ड्रम लगाना है। अगर आप देखना चाहते तो देख लें, नहीं तो वायरिंग हमारी मुकम्मल हो गया। अब स्पिनर ड्रम भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे लगाना है, ठीक है। और फिर हम वीडियो मुकम्मल करेंगे। जज़ाकल्लाह। ये देखिएगा जी, इन तारों को हमने प्रॉपर टेपिंग कर दी है, ठीक है। आपने वैसा करना है, कोई तार भी लूज़ नहीं छोड़नी, नंगी नहीं छोड़नी, और इनको प्रॉपर टाई अप कर दी है। एक कैपेसिटर था, इसको यहाँ टाई लगा ऊपर हैंग कर दिए। 10 वी का कैपेसिटर, उसको भी हमने इधर हैंग कर दिए। ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ सिक्योर होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आपने ऐसे ही कनेक्शन करने हैं। और ड्रम भी लग गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, बेल्ट चढ़ गया। किसी किस्म का इसमें आपको कोई मसला हो, कोई कमेंट्स हो, कोई बात पूछनी हो तो लाजमी पूछिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुस्लिम इलेक्ट्रिक को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।